वेलकम टू नूर खान फिटनेस पाठशाला और आप सभी का स्वागत है आप ही का चैनल। तो काफ़ी टाइम के बाद में हमने शुरू किया है एक आज जो वर्कआउट करने वाले हो ना आप, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और वो वर्कआउट क्या है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और ये जो एक्सरसाइज कस्टमाइज की गई है वो इस तरीके से की गई है कि हर एक शख्स पे फिट बैठे एकदम। हमारा कॉन्सेप्ट यही रहे कि हर एक क्योंकि हर इंसान का स्ट्रक्चर अलग है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, उसकी स्ट्रेंथ लेवल अलग है, उसका स्टेमिना अलग है, उसकी डाइट हैबिट्स सभी चीज़ डिफरेंट होती हैं। सो वर्कआउट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन होते हैं। तो मेनली क्या है कि ऐसा कोई वर्कआउट जो कि हर इंसान पे फिट बैठे, वेट घटाना हो तब भी, वेट बढ़ाना हो तब भी, और आपको मसल्स को लीन मसल्स गेन करना हो तो उसमें भी। इस वर्कआउट से आपको जो बेनिफिट मिलेंगे, आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी। सबसे पहले जो वर्क होगा, आपकी बॉडी एक शेप में, एक कंडीशनिंग में, जो हर किसी की इच्छा रहती है कि भाई मेरी बॉडी एक शेप में आ जाए, बिल्कुल गोल हो रही है, फैट हट जाए। तो फैट बर्न करना हो, बॉडी को शेप में लाना हो, या मेहनत करने का जिसको बहुत अच्छा शौक है ना, जो मेहनत अच्छी करता है, तो इससे अगर वो करना चाहेगा तो ये वर्कआउट अगर वो अपने रूटीन में, अपने शेड्यूल में ऐड करने वाला है तो बहुत मज़ा आएगा उसको। और वर्कआउट क्या होगा, ये वर्कआउट सीरीज चलेगी पुश पुल, ठीक है। पुश पुल मतलब कि अपर बॉडी और बॉटम बॉडी का अलग अलग कॉम्बिनेशन, बट जो भी है वो बहुत ही एडवांस लेवल पे है। इस तरीके का एडवांस लेवल कि आप जब वर्कआउट करोगे ना, और ये ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा बिगनर के तो जिसका डे 1 है जिम के अंदर वो तो इसको ना करे तो अच्छा है, उनके लिए नहीं है। डे 1 या बिगनर, इंटरमीडिएट या जिम में उनको टाइम स्पेंड कर गया, उनका मसल यूज टू है। और डाइट इसके ऊपर बहुत अच्छी चाहिए, डाइट के बिना तो कुछ देखो। अब अलग अलग हर इंसान ट्रांसफर, मैं ये तो नहीं बोलने वाला कि भाई हम ये कहते हैं कि इसको करोगे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसका जवाब यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो आपको एक ट्रेनर कोच हायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फिजिकली इश्यूज़ भी होते हैं, मेडिकल इश्यूज़ होते हैं। अदरवाइज ना भी हो तो आपके स्ट्रक्चर पे किस तरीके का वर्क होना चाहिए, बट आपकी टेक्निक कितनी अच्छी होनी चाहिए, आपको करना किस तरीके से चाहिए, कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी चीज़ कहाँ कर सकते हैं, इसमें सीखेंगे ये। क्योंकि क्या होता है, पुश पुल की डेफिनेशन बंदे बहुत से सोचते हैं ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये नहीं है। अब सिखाता हूँ मैं आपको वर्कआउट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्कआउट करेंगे। तो वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप जरूरी है, और वार्म अप में हम करने वाले हैं 4 सेट्स, वो भी एक सेट कोई भी एक्सरसाइज, चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज का, और एक शोल्डर की कोई भी एक्सरसाइज। अब मैं जो करूँगा शोल्डर की एक्सरसाइज में यूज, और 10 to 20 रैप्स, और चेस्ट के लिए करूँगा डंबल। तो ये हमारा रहेगा वर्कआउट। बट ये सेट, पहला जो सेट मैंने आपको बताया, ये जो डेमो दी है, ये एक वार्म अप सेट है। आपने डंबल प्रेस किया 12-15 रैप्स, 10 to 15 रैप्स, आपने डंबल प्रेस किया 10 to 15 रैप्स। तो इससे क्या है, ये एक सेट हुआ। ऐसे 4 सेट्स करने, इससे आप वार्म अप कर लेंगे, बॉडी आपकी वार्म हो जाएगी। अब एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट क्या होने वाली है, आ जाओ। तो गाइज रेडी हैं आप एडवांस ट्रेनिंग के लिए। वार्म अप हो चुका है। अब पहली एक्सरसाइज क्या होगी वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहली एक्सरसाइज होगी हमारी चेस्ट के लिए, और चेस्ट में क्या होगा, चेस्ट प्रेस प्लस बैक डेक फ्लाई। कोई भी रेस्ट नहीं है, किसी एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं लेंगे दोनों एक्सरसाइज के बीच में। और फर्स्ट सेट मैं आपको दिखा रहा हूँ डेमो के तौर पे। सबसे पहले चेस्ट प्रेस। अगर किसी के जिम में अगर चेस्ट प्रेस मशीन नहीं भी है तो वो डंबल प्रेस यूज कर सकता है। ओके, रेस्ट नहीं लेना है। एंड तो ये होगी हमारी एडवांस ट्रेनिंग की, पुश पुल की, डे 1 फर्स्ट एक्सरसाइज, चेस्ट प्रेस एंड बैक डेक फ्लाई। चेस्ट प्रेस करेंगे बिना रुके, कोई भी रेस्ट नहीं लेना, विदाउट रेस्ट, बैक डेक फ्लाई। 10 to 12 रैप्स रहेंगे, पहला सेट है। तो ये दोनों को मिला के एक होगा, और ऐसे करने आपको 4 सेट्स। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। आज हम करने वाले हैं 3 एक्सरसाइज, 3 मसल को ट्रेन करेंगे, चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। और किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
सब कुछ एडवांस होगा, सब कुछ नेक्स्ट लेवल होगा और होगा ऐसा कुछ अलग। यार एक चीज़ करके बोर हो गए यार, कुछ नया लेके आते हैं, कुछ मज़ेदार करते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं एक ही चीज़ को कर जा रहे हैं, अब करते हैं कुछ नया, कुछ मज़ेदार। देखते रहिए मेरे साथ। तो गाइज चेस्ट का वर्कआउट तो शुरू कर दिया, 3 मसल ट्रेन करनी है। तो चेस्ट में आज क्या है, आज मैं इस वर्कआउट के साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगा। बहुत से लोग बड़े परेशान हैं चेस्ट फैट को लेके। चेस्ट फैट, मेल बूब्स, ओवर मतलब ओवर हो जाना है, कोई कहता है गाइनो है, कोई कहता है कुछ है, कोई किसी की चेस्ट छोटी बड़ी अनबैलेंस मसल। सो इन सभी का इलाज है। आज जो मैं वर्कआउट करने वाला हूँ चेस्ट फैट को एकदम खत्म कर देगा। और दूसरी बात, चेस्ट फैट जो मेल बूब्स उनको फिक्स, जो मेल बूब्स का बहुत ज़्यादा इशू है, बस थोड़ी सी मेहनत और आपका पूरा सहयोग आपके डाइट कंट्रोल से उसको बिल्कुल कंप्लीट ट्रेनिंग हम देंगे, टेक्निक हम बताएंगे, फॉलो आपने करना है, चेस्ट फैट खत्म हो जाएगी। और बट बदले में सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना भाई चैनल को। नूर खान फिटनेस पाठशाला आप ही लोगों का बनाया हुआ है, आप ही के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वर्कआउट क्या है अब वो भी देखिए। ये करना पड़ता है जोश के लिए। इंक्लाइन डंपल प्रेस, बट डंपल ऐसे नहीं रखने आपने। बहुत बार लोग ये टेक्निक को यूज किया करो, ये नहीं रखना होता, ये गलत, ये ऐसे, ठीक है। और गलत भी नहीं है तो ये भी है कि ये इससे आपके जॉइंट्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर हाँ लाइट वेट है, वार्म अप सेट है तो बात अलग है, बट अब जब हैवी लिफ्ट करें तो हमेशा ये तेजी से पुश करें, चेस्ट उठा हुआ रहना चाहिए एंड विदाउट रेस्ट, नॉन स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज केबल क्रॉस। चिन नीचे, इंक्लाइन डंबल प्रेस प्लस केबल क्रॉस, ये दोनों मिला के एक सेट होगा। 10 to 12 reps इंक्लाइन, 10 to 12 reps केबल क्रॉस, 10 to 12 reps इंक्लाइन डंबल प्रेस और 10 to 12 reps केबल क्रॉस। तो ये दोनों मिला के होते हैं 24 reps। 24 reps का बनेगा एक सिंगल सेट। ऐसे करने आपको 4 सेट्स, और 4 सेट्स करने के बाद में आप देंगे चेस्ट का मसल। बट हाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इसमें ना एक गलती करते हैं लोग। वो गलती क्या होती है कि बहुत से, मैंने अपने जिम में भी बहुत से अपने क्लाइंट्स को भी देखा है, ये पकड़ के ये, ठीक यही होता है ये। बट जो हमने बताया वो टेक्निक वो ये है जो आपके चेस्ट फैट, मसल, मेल बूब्स इनको फिक्स करने के लिए। क्या है अब ये देखिए, ये आर्म्स है ना, ये आर्म्स की जो, इससे आपको अपने चेस्ट को और इधर से ये, ठीक। तो आपको ये डेमो देख के समझ आ गया होगा कि कहाँ पे ये हिट करेगा आपके, ये आपके चेस्ट, जो लोअर चेस्ट है जहाँ पे आपको लगता है कि मेल बूब्स बन गए, ये उस पर बहुत तगड़ा स्ट्रेच हो रहा है। दोस्त स्किन खींचने से मसल्स ग्रोथ नहीं करती है। ये जो वेट होता है ना, ये जो वेट लगा होता है, इसको जब आप वेट को पूरा लेके आते हो, जब मसल टूटता है, यहाँ से फाइबर फटता है, फटीग होता है, तब जाके आपके मसल ग्रो करता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि बहुत से लोग होते हैं हाथ ऐसे खींच रहे हैं, पीछे तक खींच रहे हैं, स्किन खींचने का मतलब है आपके कहीं ना कहीं जॉइंट पे भी स्ट्रेच पड़ रहा है वो वजन का। बात वो नहीं है, ये भी नहीं कि आप पार्शल करने लगे, बात एक रेंज होती है, उस रेंज को पकड़ के रखें और हिट करें सीधा मसल्स पे। भाई 10 रैप मारने के बाद ना बैंड बच जाती है बंदे की, चाहे वेट डजेंट मैटर के वेट 5 किलो है 50 किलो है, 10 रैप के बाद 12वां 11वां और 12वां लगना भारी हो जाए, 12वां लगे ना, ऐसा सेट होना चाहिए। पता चलता है कि हम मसल्स ने वजन उठाया, उस मसल्स पे पड़ा जो हम कर रहे हैं, तब जाके निकलता है हार्डनेस, तब आती है। वरना ये चेस्टें उनकी लटकी रहती हैं, वो इतना वजन मारने वाले बंदों को भी देखा होगा आपने, उनकी चेस्टें लटकी हुई हैं। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने वजन तो मार दिया, स्ट्रेंथ तो है उनके अंदर, पावर तो है, बट उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे सही से, उसको सही टेक्निक में नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो उस टेक्निक की कमी के कारण ही वहाँ शेप नहीं आ पाती है, वहाँ हार्डनेस नहीं आ पाती है, वो मसल्स पूरी तरह ग्रो नहीं कर पाता है।
तो यही सब चीजें सिखाने के लिए और यही बताने के लिए चैनल बनाया हमने नूर खान फिटनेस पाठशाला। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और सीखते रहिए नई नई टेक्निक और कैसे करते हैं चेस्ट फैट को खत्म। मजा आ रहा है ना? 2 वर्कआउट बड़े अल्टीमेट। और वर्कआउट कैसे? जो आपको चाहिए, टेक्निक न्यू, एडवांस ट्रेनिंग। फायदा आप ही का है, बेनिफिट आपका, बदले में बस क्या है यार, सही दुआएं, आशीर्वाद आपका। तो अब हम आते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे। और थर्ड एक्सरसाइज क्या होगी हमारी? वो होगी शोल्डर के लिए। और शोल्डर हर कोई चाहता है कि उसके शोल्डर ब्रॉड एकदम मतलब चौड़े ऐसे मोटे मोटे दिखे यार। तो अब देखो कैसे दिखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज ओवरहेड प्रेस। देन विदाउट रेस्ट सेकंड एक्सरसाइज वाइड ग्रिप अपराइट रोड। क्लोज ग्रिप नहीं करना है, वाइड ग्रिप करना है, शोल्डर से बाहर। ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे शोल्डर के अकॉर्डिंग ये मेरी ग्रिप है। और ये अब यहां पर देखने की क्या गलती है, सही ये तो था सेट। फर्स्ट शोल्डर प्रेस, ओवरहेड प्रेस, सेकंड वाइड ग्रिप अपराइट। बट अब मैं आपको बताता हूं गलतियां कहां होती हैं, लड़के क्या गलती करते हैं। क्या होता है, अगर वाइड ग्रिप पकड़ते भी लोग तो वो कंफ्यूज रहते हैं। वो पता है क्या करते हैं, वो ऐसे रहेंगे, ऐसे पीछे, ऐसे ये नहीं है। इसको एक पकड़ने के तरीके, ये ग्रिप पकड़ी, ग्लूट्स पीछे की साइड, चेस्ट अप, नीज हल्की सी बैंड एंड एल्बो से ऊपर वाइड। दोस्त ज्यादा हैवी लिफ्ट करने से ये नहीं है कि वो आज ही मसल तैयार हो जाएगी। पहले आपकी टेक्निक ठीक होनी चाहिए। टेक्निक के साथ में स्ट्रेंथ का फायदा तभी है। ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ का मजा तब है जब टेक्निक अच्छी हो। टेक्निक और स्ट्रेंथ का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो बंदा बनता है एक बहुत जबरदस्त। ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, वो बॉडी में दिखेगा। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी टेक्निक, आपकी फिजिक दर्शाती है कि कितनी अच्छी है। ठीक है, तो यही सीखना है, यही सिखाना है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो बैठे ना आइए, बट टेक्निक और वो स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो 3 महीने का काम 1.5 महीने हो जाता है, समझ रहे ना? तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4। तो शोल्डर भी मजेदार हुआ। अब एक और शॉकिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5। अब वो क्या है? पैलर बार डिप्स। अब इसके बारे में तो सभी को मालूम है ज्यादातर, फिर भी मैं बताता हूँ किसी को नहीं मालूम। और बहुत से सोच रहे होंगे यार ये तो चेस्ट की होती है, यार ये तो ट्राइसेप्स की होती है। यार ये पैलर बार डिप्स आपका चेस्ट, आपका शोल्डर, आपका बल्कि मैं बोलूंगा ट्राइसेप्स और रेल डेल्ट भी टारगेट करती है अल्टीमेट आपके बॉडी वेट से। बस इसमें हल्की सी टेक्निक, इसमें थोड़ा सा ग्लूट्स पीछे, पैरी, बट ये होगी आपकी 5th एक्सरसाइज। और इसके आपको करने 4 सेट्स और रैप्स रहेंगे आपके 10 से 12। रैप रेंज 10 to 12 रहेगी, 5 सेट्स रहेंगे, 4 सेट रहेंगे। और इसमें एक गलती हो जाती है क्या, कि बहुत से लोग ना इसको बहुत ज्यादा ऊपर से ऊपर ही ऐसे ये करने की कभी मत करना। एल्बो और शोल्डर जॉइंट दोनों चले गए, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब तो खैर मशीन्स ऐसी भी आ रही हैं जिनके वेट यूज करते हैं, जिस जिनमें ना हो वो थोड़ा हेल्प लेके कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 6। सो सबसे पहले सॉरी यार, वो अभी 4th की जगह पे 5th मुंह से निकल गया। अब आएगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है, तो 5वीं एक्सरसाइज वो होती है हमारी 4th एक्सरसाइज। अब हम आते हैं 5वीं एक्सरसाइज, और वो हमारी क्या होगी? वो होगी हमारी ट्राइसेप्स के लिए। बट रियलिटी बताओ, मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों बनता, शेयर कर देना फ्रेंड्स को ताकि फायदा हो, क्योंकि ये वर्कआउट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, ये जबरदस्त है। तो एक्सरसाइज नंबर 5 कौन सी है? वो है ट्राइसेप्स ओवरहेड डंबल, डबल हैंड डंबल जिसे बोलते हैं आप। इसमें क्या है, कोशिश आप यही रखें कि आपके हाथ कानों से पीछे रखें और एल्बो ज्यादा से ज्यादा अंदर की साइड में। बहुत से कहते हैं चिपकाए लो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जॉइंट्स के लिए। तो गाइज अब आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 6, वो भी हमारी ट्राइसेप की एक्सरसाइज है। आप देख रहे हो टी शर्ट चेंज हो गई है,
टी शर्ट चेंज हुई है मगर लोगो वही है, पॉल न्यूट्रिशन, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए एक्सरसाइज, इसी तरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशंस में कोई कंजूसी नहीं, ये मेरी एक पर्सनली आप लोगों को सजेशन है कि न्यूट्रिशंस अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट यूज़ करिए। मेरा सजेशन तो हमेशा पॉल न्यूट्रिशन का रहा है, बिकॉज यूज़ करता हूँ, अच्छा है, प्रमोट नहीं कर रहे, बता रहे हैं, अपनी राय बता रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज जो कि है 6th एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स पुली पुश डाउन विद ड्रॉप। तो ये होगी हमारी 6th एक्सरसाइज जो कि आज के डे 1 की शेड्यूल की लास्ट एक्सरसाइज है 6। इसके हम करेंगे 4 सेट्स, रैप रेंज रहेंगे हमारे 10 to 12। बट इसमें भी एक चीज़ बहुत जगह आपने देखा होगा गलत होती है, कोई बैंड हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप इसके सामने खड़े हैं, आपकी ये ग्रिप रहेगी, चेस्ट अप, शोल्डर ब्रॉड, ग्लूट्स पीछे, हल्का सा नीज बैंड और स्ट्रेट। नीचे जाके अपने जो हाथ है आपको दोनों खोलने होते हैं, खींचने हैं, होल्ड करना है 1 2 एंड 1 2 एंड। सो टारगेट होता है पूरी तरह जो वेट है, जो हम समझाना चाहते हैं, जो टेक्निक है, एक्चुअल में टेक्निक क्या है, खड़े होने का तरीका, उस वेट को उस मसल तक पहुंचाने का एक जरिए, जो आप जिस मसल को टारगेट कर रहे हैं वो कौन सा मसल है। आप ट्राइसेप्स कर रहे हैं, ट्राइसेप्स में लॉन्ग हेड आप ट्रेन कर रहे हैं, तो वहाँ लॉन्ग हेड तक आपका ट्रेन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये मतलब नहीं है कि आपने हैवी वेट लगा लिया और आप अपने सारे जॉइंटों को हिला दें। आप वेट की बात नहीं, आप जितना वेट लगाया आपने, आप उस वेट से अपने उस मसल को हिट कर पा रहे हैं। अगर वो हिट हो रहा है तो आप यकीन मानिए, हम आपको रियलिटी में सही बता रहे हैं कि 10 रेप्स करके ऐसा लगेगा आपको पता नहीं क्या कर डाला यार, रियलिटी में। तो ये एक सच्चाई है और यही एक ट्रू है। तो हमेशा टेक्निक और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन, जब आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, कि आपके पास में स्ट्रेंथ पावर, बहुत लोगों पे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, बट वो अच्छी टेक्निक ना होने की वजह से वो हमेशा उनकी बॉडी आउट ऑफ शेप होती है, या उनकी बॉडी में आपको दिखेगी शार्पनेस की कमी, हार्डनेस की कमी, मसल्स की कमी। रीज़न यही है कि उन्होंने पावर तो बढ़ाई है, बट उसको वो सही से मतलब कस्टमाइज नहीं कर पाए, सही से वो उसको पूरी तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी पावर को सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो वेट को उस जगह तक, उस मसल तक लेके नहीं जा पा रहे हैं। तो रीज़न क्या होता है, यही कि हाँ भाई हमने वेट मार दिया। बहुत से लोग बोलते हैं भाई मेरे ये वेट है। एक होती है बॉडी बिल्डिंग, एक होती है पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में हमारा स्ट्रेंथ का गेम है सारा, हमें वजन उठाने से मतलब है, हम कितना वजन उठा रहे हैं, हमारी उसमें भी एक टेक्निक होती है, बट वो अलग गेम है। बॉडी बिल्डिंग एक आर्ट है, एक आर्टिस्ट की तरह, मतलब एक इंसान अपने आप को पूरी तरह तैयार करता है हर एक चीज़ को, तो उसका एक एक मसल्स वर्क करता है, उसका एक एक चीज़ ध्यान में। टेक्निक इसलिए भी बेहतर होनी चाहिए कि ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, इंजरीज ना हो जाए। हमारा इस चैनल पे ये वीडियो वर्कआउट डालने का क्या मकसद है कि देखो, हम मानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक अच्छे कोच की ज़रूरत होती है, एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बट इसी तरह वर्कआउट करने के लिए जिम तो आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम होती है कि आप नहीं ट्रेनिंग कर पाते हो। बहुत से लोग जानबूझ के भी नहीं करते, तो जानबूझ के नहीं करते, उनसे तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ ट्रेनर के अंडर करें। बट जो लोग नहीं कर पाते हैं, जिनकी रीज़न है, उनके लिए हमने ये चैनल पे ये वीडियोस डालना शुरू किया है, ताकि वो इससे एटलीस्ट अपनी टेक्निक ठीक करें, अपने पोस्चर ठीक करें, अपने आप उनको पता चले कि क्यों करा जाती है, कौन सी चीज़ किस लिए की जाती है। आज हमने ये जो वर्कआउट एडवांस ट्रेनिंग शुरू की है, बिल्कुल एडवांस और सबसे अलग, बिल्कुल यूनिक। क्यों है ये यूनिक? इसलिए कि आप इसमें 3 मसल्स को हिट कर रहे हो, तीनों वो अपर बॉडी है, उसमें लोअर नहीं है। आप अपना हिट कर रहे हैं चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स, ये पूरा अपर। तो इसमें क्या आ जाता है, ये पुश पुल के अंदर यही होता है। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट डे, वो क्या होगा, वो भी हो सकता है हम कुछ ऐसे ही करें, अपर का करें या बॉटम का करें, वो मैं आपको सेकंड यानी कि कल आपको बताएंगे कि क्या है वो चीज़ें। तो आपका कहने इसको करने से क्या बेनिफिट है, इसको बंद करने से आपको जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होंगे वो 3। पहला, अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, उसको और बेटर बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इफेक्टिव है। और आप अगर अच्छी स्ट्रेंथ है तो इस पर एक अच्छा वेट लिफ्ट करके देखें, मज़ा आ जाएगा आपको। दूसरा, वेट रिड्यूस करने के लिए, फैट रिड्यूस करने के लिए इतनी इफेक्टिव है ना दोस्त,
बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर इनका यूज़ करते हैं, बड़े बड़े एथलीट यूज़ करते हैं इन एक्सरसाइज का। फिर उसके बाद में आते हैं हम क्या कहते हैं कि भाई साइज़ गेन करना है, मुझे तो वेट बढ़ाना है, मेरा तो साइज़ गेन नहीं हो रहा, मेरे लिए तो नहीं है नूर भाई, ये ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए पहले है, जब आप मेहनत करोगे और जब आपका स्ट्रेंथ लगेगी, जब आपकी पावर लगेगी, जब आपके टेस्टोस्टेरोन पुश होंगे, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी, आपकी भूख बढ़ेगी, आपकी भूख के साथ साथ आपकी डाइट बढ़ेगी और आप अपनी डाइट पूरी दे पाओगे, तो उसका पूरा बेनिफिट आपके पूरी बॉडी को मिलने वाला है। आप गेन करोगे, मसल बिल्ड करोगे, हर एक चीज़। हाँ, ये बात अलग है कि भाई अगर आपने मान लीजिए कि भाई खा लिया, वर्कआउट तो आपने अच्छा कर लिया, आप ना ही तो न्यूट्रिशंस ले रहे हो ना ही डाइट, तो फिर तो कोई चीज़ उम्मीद रखने की वजह नहीं। बस आप क्या बनाओगे, एक आपकी टेक्निक ठीक हो सकती है, बट हम कह रहे हैं उसमें भी ठीक है, कम से कम आपकी टेक्निक तो ठीक है ना, कम से कम। और हाँ, इससे एक बेनिफिट ये होगा कि भाई आज नहीं ले पा रहे हो, चलो नूर भाई से तुम कल ले लोगे ट्रेनिंग, कभी तो ले पाओगे, कभी तो आप पे पैसे आएंगे, कभी तो आप खर्च करना चाहोगे, कभी तो आपका होगा मन, तो आपकी टेक्निक इतनी अच्छी होगी कि जो टाइम 6 महीने में, जो चीज़ 6-7 महीने लग सकते हैं वो 3 महीने में कवर हो जाएगा आपका। तो यही हमारा मैसेज है। आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपनी दुआएं हमारे साथ बना के रखिए, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। ये पूरी सीरीज बहुत दमदार होने वाली है दोस्त, बहुत दमदार। कल का वर्कआउट बेटर होगा इससे भी, इसलिए सब्सक्राइब करें, जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जिसने लाइक तो आप सभी करते हैं, तभी तो चल रहा है ये। बस लाइक को बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह ट्रेनिंग आपको मिलती रहेगी।